बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाता हूं जो मेरे अपने हृदय की गहराई से निकली है, जो उस अमिट सत्य की कहानी है जो मुझे स्वयं मेरे सदगुरु के चरणों में बैठकर समझ में आया। और जब वह बात समझ में आई तो मेरी दुनिया बदल गई, मेरे तारे बदल गए, मेरी सांसों की रफ्तार बदल गई और मैं उस मौन सत्य का अनुभव करने लगा जो शब्दों से परे है, फिर भी शब्दों में ही बसता है। सुनो, यह कहानी उस मनुष्य की है जो जन्मों से भटक रहा था, जो अपनी ही छाया से डरता था, जो सुख के पीछे दौड़ता था और दुख को अपने आंचल में बांधे फिरता था। उसे लगता था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कि यह संसार एक बंजर भूमि है जहां प्यास बुझाने को पानी नहीं, सिर्फ मृग तृष्णा है। और वह दिन ब दिन इसी भटकाव में घुलता जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठते थे जिनका कोई जवाब नहीं मिलता था। वह पूछता था कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां जाना है। और इन सवालों के बोझ तले वह ऐसे दब गया मानो पहाड़ उसकी छाती पर रख दिया गया हो। उसने बाहर बहुत कुछ ढूंढा, उसने ज्ञान के पहाड़ लांघे, उसने शास्त्रों के जंगल छाने, उसने विद्वानों की शरण ली, उसने योगियों के आसन देखे, लेकिन कहीं उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में था, क्योंकि वह बाहर ढूंढ रहा था और वह वस्तु तो उसके भीतर थी। जैसे कोई अंधा दिन में दिया जलाए और रोशनी को बाहर खोजे, जबकि वह रोशनी उसकी आंखों में ही बंद थी। ऐसा ही वह भटकता रहा और जितना भटकता उतना उसका मन और अधीर होता जाता। उसके भीतर की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जाती, मानो कोई अनदेखी आग उसे जलाए जा रही हो। और वह आग बुझाने के लिए दौड़ता तो और भड़क उठती, क्योंकि उसे आग बुझाने का सही तरीका नहीं पता था। और तब एक दिन, जब वह अपनी इस हालत से पूरी तरह हार चुका था, जब उसे लगने लगा कि अब जीवन व्यर्थ है, कि अब कोई आशा नहीं बची, तब उसी निराशा के अंधेरे में एक किरण उभरी। वह किरण किसी बाहरी स्रोत से नहीं आई, बल्कि उसके अपने भीतर के बिल्कुल गहरे कोने से उठी, जहां अब तक कभी किसी ने देखा नहीं था। और वह किरण एक अजीब सी पुकार थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो, कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वह पुकार बहुत स्पष्ट और बहुत प्यार भरी थी। उस पुकार ने उसके कानों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पुकार थी उसके सदगुरु की पुकार, जो सदियों से उसके अंदर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह बाहर ढूंढ रहा था, वह सब उसके भीतर ही विद्यमान था, लेकिन उसे उस गहराई तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता था। और वह मार्ग सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से खुलता है, जिसे यह समझ आ गया कि सदगुरु कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चैतन्य है, वह शब्द है, वह ध्वनि है, वह प्रकाश है, जो हमारी सांसों में बसे हैं, हमारी रगों में प्रवाहित हैं। और जब हम उस सत्य को पहचान लेते हैं, तो फिर हमें किसी बाहरी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हम स्वयं उस आश्रय में विलीन हो जाते हैं। यह अनुभूति ऐसी थी मानो जन्मों का कोहरा छंट गया हो, मानो अंधकार में डूबी दुनिया में अचानक सूरज उगाया हो। और उस सूरज की रोशनी में उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। जो पहले धुंधला था, वह अब स्वच्छ और स्पष्ट हो गया। और वह समझ गया कि उसकी सारी भटकन, उसकी सारी खोज, उसके सारे प्रश्न सब एक भ्रम का जाल था, जिसे उसने खुद बुना था। और अब उसे उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वह रास्ता भौतिक नहीं था, वह रास्ता आध्यात्मिक था। वह रास्ता मन के पार का था। वह रास्ता केवल सिमरन का था, केवल भजन का था, केवल उस प्रेम का था जो सदगुरु के प्रति उमड़ता है। उसे समझ आ गया कि असली पूजा वह नहीं जो हाथों से की जाए। असली पूजा वह है जो मन से, बुद्धि से और आत्मा से की जाए, जहां कोई फूल नहीं, कोई दीप नहीं, कोई धूप नहीं, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का स्मरण है। निरंतर, अटूट और अविरल, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही उसका मन सदगुरु की ओर बहने लगा। उसे ऐसा लगा कि वह सदियों से प्यासा था और अब उसे अमृत के स्रोत का पता चल गया है। और वह उस अमृत को पीकर अमर होना चाहता था। पर अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है।
और उस आत्मा का अमरत्व सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसे यह बात पक्की तौर पर समझ आ गई कि बिना सद्गुरु की कृपा के इस भवसागर को पार करना असंभव है। जैसे बिना पतवार के नाव समुद्र में तैर नहीं सकती, वैसे ही बिना सद्गुरु की शिक्षा और सिमरन के कोई भी आत्मा अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच सकती। और फिर उसने अपना पूरा जीवन बदल दिया। उसने उन सब चीजों को छोड़ दिया जो बाहरी थीं, जो दिखावटी थीं, जो उसे उसकी मंजिल से दूर ले जाती थीं। उसने उन सब बंधनों को तोड़ दिया जो समाज ने, परंपरा ने और उसके अपने अहंकार ने उस पर डाले थे, और उसने पूरी तरह से अपने को सद्गुरु के हवाले कर दिया। वह जान गया कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। असली सुख तो उस स्मरण में है जो हमें हमारे सद्गुरु से जोड़ता है। वह समझ गया कि हर सांस एक भजन हो सकती है, हर धड़कन एक सिमरन हो सकती है। और जब यह बात उसके हृदय में पूरी तरह उतर गई, तब उसे उस परम शांति का अनुभव हुआ जो किसी जप या तप से नहीं, बल्कि सिर्फ समर्पण से प्राप्त होती है। वह अब वही नहीं रहा जो पहले था। उसके विचार बदले, उसके शब्द बदले, उसके कर्म बदले, और सबसे बड़ी बात, उसकी दृष्टि बदल गई। वह अब हर जगह अपने सद्गुरु को देखने लगा। हर रूप में, हर आवाज में, हर चुप्पी में उसे ऐसा लगने लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही उसके सद्गुरु का एक खेल है, एक लीला है, और वह स्वयं उस लीला का एक हिस्सा है। इस अनुभूति ने उसे इतना आनंदित कर दिया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपार कृतज्ञता के थे जो उसे अपने गुरु के प्रति महसूस हो रही थी। वह सोचने लगा, हे गुरु, आपने मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाकर क्या किया? आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो शास्त्रों में नहीं लिखा। आपने मुझे वह अनुभव कराया जो इंद्रियों से परे है, और आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूं। आपने मेरे भीतर का सत्य जगा दिया, और अब मैं उस सत्य का अनुभव कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी कृपा है, यही सबसे बड़ी दया है। और तब उसे समझ आया कि इस साखी का जो शीर्षक है, जिसे यह समझ आ गया, वह उसे अब पूरी तरह समझ में आ गया है। वह समझ गया कि जिसे यह रहस्य समझ आ जाता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है, और उसकी मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह मृत्यु के पार का सत्य जान लेता है। वह जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर का बदलाव है, आत्मा तो अमर है। और जब वह इस सत्य को जीने लगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं रहा। न दुनिया का भय, न काल का भय, न कर्मों का भय। उसका मन पूरी तरह से निर्भय हो गया, क्योंकि उसे अपने सद्गुरु की शरण मिल चुकी थी, और उस शरण में कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, और वह इसी मोड़ पर खड़ा होकर सारी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि हे भाइयों और बहनों, तुम बाहर मत भागो, तुम भीतर झांको, तुम अपने सद्गुरु के स्मरण में लीन हो जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारा कल्याण है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारा सब कुछ है। और जब यह बात उसके भीतर पक्की हो गई, तब उसने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ भजन और सिमरन में लगा दी। और वह जान गया कि यही वह रास्ता है जो सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे सुंदर है, क्योंकि यह रास्ता किसी जटिल विधि का नहीं, सिर्फ प्रेम का रास्ता है। और प्रेम को कोई विधि नहीं सिखा सकती। प्रेम तो स्वयं ही उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य की किरणें स्वयं ही प्रकट होती हैं, वैसे ही सद्गुरु के स्मरण से प्रेम अपने आप उमड़ता है, और वह प्रेम ही उसे उस परम सत्य तक ले जाता है। और इस तरह वह अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंच चुका था। वहां से उसे आगे बढ़ना था, और भी गहराई में जाना था, और भी अधिक निरंतरता के साथ सिमरण करना था, क्योंकि उसे पता था कि अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बीज बोया गया है, उसे अंकुरित होना है, पौधा बनना है, फूलना है और फल देना है। और वह फल कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा से मिलन है। और उस मिलन के लिए उसे और अधिक साधना, और अधिक समर्पण, और अधिक प्रेम की आवश्यकता थी। और वह इसी निश्चय के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ा, यह विश्वास करते हुए कि अब कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वह उस शक्ति से जुड़ चुका था जो सब बाधाओं को पार करने वाली है। और वह शक्ति है उसके सद्गुरु की कृपा, जो अनंत है, अपार है और अविनाशी है। यही उसकी पहली सीख थी, यही उसका पहला अनुभव था, यही उस साखी की नींव थी जो आगे और भी गहरी होती जाएगी, और भी अधिक उत्कट होती जाएगी। अब उस मनुष्य ने अपने भीतर एक नया संकल्प ले लिया था, और उस संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल थी
कि उसने अपने पुराने संस्कारों की जड़ों को हिला दिया, जो सदियों से उसके मन में गहरी जड़ें जमाए बैठे थे। उसे पता था कि बाहरी दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारे शोर हैं, बहुत सारे व्यवधान हैं, जो उसे उसके रास्ते से भटका सकते हैं। इसलिए उसने अपने को एक अलग ही वातावरण में ढालना शुरू किया। उसने अपनी आंखों को नियंत्रित किया, अपने कानों को संयमित किया और अपनी जीभ को साधा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इंद्रियां ही वे दरवाजे हैं जिनसे मनुष्य बाहर की ओर जाता है, और जब तक ये दरवाजे खुले रहते हैं तब तक भीतर की ओर जाना मुश्किल है। उसने अपनी इंद्रियों को वापस खींचना शुरू किया। जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वैसे ही उसने अपनी सभी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दिया। और जब उसने ऐसा किया तो उसे पहली बार अपने भीतर के उस अनंत शून्य का अनुभव हुआ, जहां कोई शोर नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। और उस खामोशी में उसने अपने सद्गुरु की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत मृदुल थी, बहुत गहरी थी, और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसके पूरे अस्तित्व को हिला देती थी। और वह आवाज थी सिमरन की आवाज। वह अकेला नहीं था, वह सद्गुरु के साथ था, और सद्गुरु हर पल उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। अब वह समझने लगा कि भजन सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तो स्वयं सद्गुरु के साथ एक संवाद है, एक रूहानी रिश्ता है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ भावना रह जाती है। और जब वह भावना अपने चरम पर पहुंचती है तो वही परम तत्व है, वही सत्य है, वही उसका लक्ष्य है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वह विचार जो पहले हजारों दिशाओं में दौड़ते थे, अब एक ही दिशा की ओर बहने लगे, और वह दिशा थी उसके सद्गुरु की ओर। उसे लगने लगा कि उसके मन का कोई भी कोना अब ऐसा नहीं है जहां सद्गुरु का नाम न हो। हर विचार में सद्गुरु, हर भावना में सद्गुरु, हर सपने में सद्गुरु, और हर जागृति में सद्गुरु। ऐसा लगता था जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व पिघल रहा हो और उसमें सिर्फ सद्गुरु का प्रकाश बच रहा हो। वह अपने इस परिवर्तन से स्वयं अचंभित था, क्योंकि उसे कभी विश्वास नहीं था कि एक साधारण मनुष्य भी इतनी गहरी आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब वह प्रत्यक्ष देख रहा था कि यह संभव है, यह अत्यंत संभव है। बस एक शर्त थी, पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के, और बिना किसी अहंकार के, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा रुकावट है। उसने महसूस किया कि जब तक अहंकार है तब तक सद्गुरु की कृपा पूरी तरह नहीं उतरती। जैसे कोई बर्तन में पानी तो भर सकता है, लेकिन अगर बर्तन में छेद हो तो पानी नहीं रुकता। ठीक वैसे ही अहंकार के छिद्रों से सद्गुरु की कृपा बाहर निकलती रहती है, और मनुष्य फिर भी प्यासा रहता है। इसलिए उसने अपने अहंकार को तोड़ा, उसे चूर चूर किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब अहंकार समाप्त हुआ तो उसमें एक अपार नम्रता आई, उसमें एक बच्चे जैसी सादगी आई, और उस सादगी में उसने सद्गुरु का वास पाया, क्योंकि सद्गुरु तो सदा ही वहां विराजमान थे। बस अहंकार के पर्दे के कारण वह उन्हें देख नहीं पाता था। अब वह पर्दा हट चुका था और वह साक्षात दर्शन कर रहा था। ये दर्शन किसी मूर्ति के नहीं थे, ये तो आत्मा के दर्शन थे, चेतना के दर्शन थे, उस अनंत प्रकाश के दर्शन थे जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। वह दिन और रात सिमरन के अभ्यास में इतना डूब गया कि उसे समय का कोई भान नहीं रहा, उसे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं रहा। उसे क्या घर है, क्या बाहर है, क्या दिन है, क्या रात है, कुछ सूझने लगा। वह ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जहां शरीर तो था, लेकिन वह शरीर में नहीं था। उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। वह अपने शरीर को बाहर से देख सकता था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर किसी दूसरे को देखता है। यह अनुभव बहुत अद्भुत था, बहुत विलक्षण था। उसने सोचा कि अब तो उसे सब कुछ मिल गया है, अब कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन सद्गुरु की लीला अलग है। उन्होंने उसे और भी गहरी खोज की ओर धकेला, उसे और भी ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए कहा, उसे और भी सूक्ष्मता में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत यात्रा है, और हर कदम पर कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अजूबा खुलता है। और वह उसी यात्रा पर था। अब उसने सिमरन को एक और नया आयाम दिया। उसने केवल नाम का जाप नहीं किया, बल्कि वह स्वयं उस नाम में विलीन हो गया। वह और नाम एक हो गए, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर नदी अलग नहीं रहती, वह समुद्र ही हो जाती है। ठीक उसी तरह
वह सिमरन में ऐसे डूबा कि उसे अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। बस सद्गुरु का स्मरण था, और वही स्मरण उसकी सांस बन गया। उसका हर श्वास लेना एक भजन था, और हर श्वास छोड़ना एक प्रार्थना थी। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि वह अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ता चला गया। वह डर जो उसे सदियों से पकड़े हुए था, वह धीरे धीरे घुलने लगा, और उसके स्थान पर अपार साहस आया। वह साहस किसी बाहरी वीरता का नहीं था, बल्कि उस आंतरिक सामर्थ्य का था जो सद्गुरु की कृपा से उत्पन्न होता है। अब वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसका सद्गुरु है, और वह सद्गुरु समस्त ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने वाले शक्ति स्रोत हैं। जब उसमें यह विश्वास पक्का हो गया, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया। उसके नेत्रों में एक गहरी चमक आ गई, उसकी वाणी में एक अलौकिक मिठास आ गई, और उसके कर्मों में एक दिव्यता छा गई। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे। वे पूछते थे कि यह मनुष्य कैसे बदल गया। यह तो पहले बिल्कुल अलग था। यह तो अब संत महात्मा जैसा लगता है। लेकिन वह मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका यह रूप उसका नहीं है। यह तो सद्गुरु की छाया है। यह तो उस कृपा का प्रतिबिंब है जो उस पर बरस रही है। वह किसी को कुछ नहीं बताता था, क्योंकि वह जानता था कि इस अनुभव को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह तो अनुभूति है, आंतरिक अनुभव है, और अनुभव शब्दों से बड़ा होता है। वह चुप रहता था और अपने सिमरन में लीन रहता था। लेकिन उसकी चुप्पी भी कितनी बोलती थी। उसकी चुप्पी में एक गूंज थी जो दूसरों के हृदय को छू जाती थी। कई लोग उसके पास आने लगे, उसे आशीर्वाद लेने, उसे मार्गदर्शन पूछने, पर वह कहता था कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस अपने सद्गुरु के सिमरन में लगा हूं। तुम भी करो, तुम भी अपने भीतर उस प्रकाश को खोजो, क्योंकि बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब भीतर है। और उस भीतर का दरवाजा केवल सद्गुरु की कृपा से खुलता है। वह अपने इस अनुभव को बांटता तो नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी कि लोग बिना कहे ही समझ जाते थे। उसके आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता था। उसके संपर्क में आने से लोगों के मन में शांति का अनुभव होता था, और कुछ लोग तो उसके पास बैठकर अनायास ही रोने लगते थे, क्योंकि उसकी खामोशी भी भावनाओं के बांध को तोड़ देती थी। और वह सब चुपचाप देखता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके अंदर जो शक्ति काम कर रही है, वह सिर्फ उसकी नहीं है। वह तो सद्गुरु की शक्ति है, जो उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और वह सिर्फ एक नाली है, वह सिर्फ एक पात्र है जिसे उस अनंत स्रोत ने भर दिया है। और वह पात्र अब स्वयं से भरा नहीं है, वह तो उस दिव्य रस से भरा है जो चारों ओर छलक रहा है। यह उसके जीवन का दूसरा चरण था, जहां वह एक साधारण साधक से एक अनुभवी आत्मा में बदल रहा था। उसके भीतर की परीक्षाएं और कठिनाइयां अब भी थीं, लेकिन अब उनका सामना करने का उसका ढंग बदल गया था। वह पहले की तरह उनसे घबराता नहीं था, बल्कि उन्हें सद्गुरु की ओर से आई एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता था। और हर चुनौती में वह सद्गुरु का ही स्मरण करता था, और हर बार वह उस परीक्षा में विजयी होता था। यही उसकी ताकत थी, यही उसका रास्ता था, और यही उसका ध्येय था। क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जीवन की हर समस्या, हर संकट, हर दुख सिर्फ सद्गुरु के सिमरन से ही समाप्त हो सकता है। बाहरी उपाय अस्थायी हैं, वे तो एक पल के लिए राहत देते हैं, लेकिन सद्गुरु का स्मरण स्थायी समाधान है। यह जड़ से बीमारी का नाश करता है, यह जन्मों के पापों को मिटाता है, और यह आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। और उसी जुड़ाव में मनुष्य की सारी तकलीफें मिट जाती हैं, और वह आनंद की अनुभूति होती है जो अक्षय है। और उसने इस अनुभव को जिया, उसे अपने जीवन में उतारा। वह अब कोरी किताबी बातें नहीं करता था, वह उस सत्य को जीता था। उसके हर कर्म में, हर शब्द में, हर मौन में वह सत्य झलकता था। और इसी के साथ वह अपनी यात्रा के एक और पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां उसे और भी गहराई में उतरना था, और भी अधिक निर्मल होना था, और भी अधिक सद्गुरु के नाम में डूबना था। अब समय आ गया था कि वह साधक अपने अभ्यास में और भी गहरी धार बनाए। उसने देखा कि अब तक उसने जो भी अनुभव किए हैं, वे सब बाहरी और मानसिक स्तर पर थे। अब उसे वास्तविक आध्यात्मिक स्तर पर जाना था, जहां कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस शुद्ध चेतना है। और उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करने के लिए उसे अपने मन को पूरी तरह से शांत करना था। लेकिन मन तो बहुत चंचल है,
वह सदा कहीं ना कहीं भागता रहता है। वह उसे सिमरन में टिकाना चाहता था, लेकिन मन क्षण भर में ही विषयों में उलझ जाता था। उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मन को वश में करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। इसे तो उस ज्ञानी ने भी स्वीकार किया है, जो संतों के संत कहलाते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अधिक निरंतरता के साथ सिमरन करना शुरू किया। उसने हर बार जब मन भागता, उसे धीरे से वापस ले आता, जैसे कोई अच्छा ग्वाला अपनी भटकी हुई गायों को वापस ले आता है। उसने कभी मन पर क्रोध नहीं किया, कभी उसे कोसा नहीं, बल्कि बड़े प्रेम से उसे सद्गुरु के चरणों में बिठाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके मन की दौड़ धीमी पड़ने लगी। वह ज्यादा देर तक सिमरन में टिकने लगा, और जब वह सिमरन में टिकता, तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती, जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया है, जहां समय का कोई प्रवाह नहीं, जहां न कोई सुख है, न कोई दुख, बस एक अपार शांति है। वह शांति इतनी गहरी थी कि वह उसमें डूब जाता था। घंटों बीत जाते थे और उसे पता नहीं चलता था। ऐसी स्थितियां उसे सौभाग्य से प्राप्त होती थीं। वह समझता था कि यह सब सद्गुरु की कृपा है, नहीं तो वह तो एक मामूली सा इंसान है। उसमें कोई खासियत नहीं। क्या बल है उसमें, क्या ज्ञान है उसमें, क्या तप है उसमें। वह तो सिर्फ एक प्यासा भक्त है, जो अपने सद्गुरु की कृपा की बाट देख रहा है, और वह कृपा उस पर बरस रही है। वह इस कृपा के लिए हृदय से आभारी था। वह अक्सर आंसू बहा देता था। वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपार प्रेम के थे, जो उसे अपने सद्गुरु के प्रति अनुभव होता था। वह सोचता था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि सद्गुरु मुझ पर इतनी दया कर रहे हैं। मैं तो पापों का पुंज हूं, मैं तो अज्ञानता में डूबा हुआ हूं, फिर भी वे मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे सिमरन की राह दिखा रहे हैं, और मेरे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। जब उसके भीतर यह भावना पक्की हो गई, तो उसकी भक्ति और अधिक दृढ़ हो गई। उसे अब मन के किसी भी दुष्प्रभाव ने घबराया नहीं। वह जानता था कि मन तो वैसे भी एक भ्रम है, एक माया है। उसे भी सद्गुरु के सिमरन से ही जीतना है, और वह उसे जीत रहा था। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव आए, जो स्पष्ट दिखने लगे। उसके स्वभाव में एक मिठास आ गई, उसकी आंखों में एक नमी आ गई, उसके हृदय में एक विशालता आ गई। अब वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता था, न किसी के प्रति आसक्त था। वह सबको समान दृष्टि से देखने लगा था, क्योंकि उसे हर जीव में अपने सद्गुरु का अंश दिखाई देता था। और जब उसे हर जीव में सद्गुरु दिखाई देने लगे, तो फिर वह किसी की बुराई कैसे कर सकता है, किसी को दुख कैसे दे सकता है। उसके तो अब सारे संबंध सद्गुरु से ही थे। उसकी दुनिया में अब दूसरा कोई नहीं था। केवल सद्गुरु ही सद्गुरु थे। वह प्रेम ही प्रेम था, और वह उस प्रेम में पूरी तरह से घुल गया था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसका कोई अपना शरीर नहीं है। वह तो सद्गुरु का शरीर है, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। वह तो सद्गुरु की इच्छा है, उसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं है। वह तो सद्गुरु की बुद्धि है। उसने अपना सब कुछ सौंप दिया था, और इस समर्पण ने उसे एक अद्भुत स्वतंत्रता दी थी। वह अब किसी भी बंधन में नहीं था। वह इस दुनिया का बंधन नहीं था, न ही शरीर का और न ही मन का। वह पूरी तरह से मुक्त था। मुक्त कर्मों से, मुक्त संस्कारों से, मुक्त जन्म मरण के चक्र से। वह सच्चे अर्थों में एक जीवन मुक्त आत्मा था। फिर भी वह दूसरों की सेवा करता रहता था। वह उन्हें सद्गुरु के सिमरन की महत्ता बताता था। पर अब वह शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से, अपने उदाहरण से समझाता था, क्योंकि उसे अब अच्छी तरह पता था कि शब्द तो सतही होते हैं, असली प्रभाव तो जीवन के अनुभव से पड़ता है। लोग उसे देखते और उसके अंदर की शांति और स्थिरता से प्रभावित हो जाते थे, और वे स्वयं उसके पास आकर पूछते थे कि यह मुकाम कैसे हासिल किया। तो वह हंसकर कहता था कि यह कोई मुकाम नहीं है, यह तो मंजिल की ओर जाने वाला रास्ता है, और इस रास्ते पर मुझे मेरे सद्गुरु ने चलाया है। अगर आप भी चलना चाहें, तो बस एक काम करें, अपने मन को शांत करके सद्गुरु का स्मरण करें। कोई जटिल विधि नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस प्रेम से, भाव से निरंतर सिमरण करें। धीरे धीरे आप भी इस अनुभव को प्राप्त करेंगे, और यह अनुभव आपको आपके भीतर का सत्य दिखाएगा। यह अनुभव आपको उस परम तत्व से मिलाएगा, जो सबका मूल है, सबका आधार है, सबका प्रकाश है। लोग उसकी बातें सुनते, और उनके मन में भी वही लगन पैदा हो जाती। वे भी सिमरण करने लगते थे, और धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगते थे। ये देखकर उसे बहुत प्रसन्नता होती थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब सद्गुरु की कृपा से ही हो रहा है।
वह अपने आप में कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वह तो सिर्फ एक माध्यम है। उसके माध्यम से सद्गुरु दूसरों तक पहुंच रहे हैं, और यही उसकी सेवा है, यही उसकी भक्ति है, यही उसका सिमरन है कि वह सद्गुरु की कृपा को दूसरों तक पहुंचाए, अपने अनुभवों को साझा करे और लोगों को सिमरन के मार्ग पर ले जाए। उसने अपनी इस यात्रा को और गहरा किया। वह पहले से भी अधिक समय सिमरन में बिताने लगा। उसका सिमरन अब किसी नियत समय तक सीमित नहीं था। उसने तो अपने सिमरन को अपनी जीवन शैली बना लिया था। चाहे वह चल रहा हो, बैठा हो, खा रहा हो या सो रहा हो, उसकी जीभ पर सद्गुरु का नाम रहता था और उसके हृदय में उनकी याद रहती थी। यह स्थिति उसके लिए स्वाभाविक हो गई थी। जैसे कोई सांस लेता है, वैसे ही वह सिमरन करता था। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने अपने जीवन के हर पल को सिमरन से भर दिया। और इसी के साथ वह अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां वह अब एक पूर्ण साधक बन चुका था, जिसे अब किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। बस उसे उसी राह पर चलते रहना था, जिस राह पर उसके सद्गुरु ने उसे चलाया था, और वह पूरी निष्ठा से उसी राह पर चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि यह राह अनंत है। और इस अनंत राह पर चलते हुए उसे और भी कई अनुभव करने थे, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध करेंगे। अब वह साधक उस मोक्ष द्वार पर खड़ा था, जहां से केवल कुछ चुनी हुई आत्माएं ही गुजरती हैं। वह द्वार उसके लिए पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन उसको एक आखिरी परीक्षा से गुजरना था, जो उसके समर्पण और प्रेम की परीक्षा थी। सद्गुरु ने उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा किया। उसके अपने बहुत करीबी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका शरीर बीमार हो गया, और चारों ओर से उसे अपमानित होना पड़ा। यह देखकर लोगों को लगा कि यह तो इसकी भक्ति का फल है। यह भक्ति करके भी इसका कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उस साधक ने उस आपदा में भी अपना सिमरन नहीं छोड़ा। वह जानता था कि यह सब सद्गुरु की कृपा की एक नई लीला है। वह सद्गुरु की परीक्षा ले रहे हैं, देखना चाहते हैं कि उसका विश्वास कितना पक्का है। क्या वह कठिन समय में भी उनका स्मरण करेगा, या संकट में उन्हें भूल जाएगा? और उस साधक ने अपनी परीक्षा में पूरी तरह से खरा उतरना दिखाया। बीमारी की हालत में भी जब उसे उठना मुश्किल हो रहा था, तब भी उसके होंठों पर सद्गुरु का नाम था। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी रोना नहीं किया। उसने तो बस अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास जो कुछ भी है, वह सद्गुरु का दिया हुआ है। और जो कुछ उन्होंने लिया है, वह भी उनकी इच्छा है। वह उनकी इच्छा के आगे सिर झुकाता है, क्योंकि वह जानता है कि सद्गुरु की हर इच्छा कल्याणकारी होती है, भले ही वह दिखने में कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। वह समझता था कि यह संकट उसके अंदर के अहंकार और कामना को जलाने के लिए आया है, क्योंकि जब बाहरी सुख सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और करीबी लोग भी साथ छोड़ देते हैं, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। और यही सद्गुरु का उद्देश्य था, कि वह खुद को पहचाने, अपनी आत्मा की पहचान करे, न कि शरीर, मन या बाहरी वस्तुओं से। वह इस परीक्षा में सफल रहा। उसका अहंकार पूरी तरह से जल गया, उसकी कामनाएं समाप्त हो गईं, और वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब उसके भीतर कोई मैल नहीं था। वह उस शुद्ध जल की तरह हो गया था, जो किसी भी बर्तन में डालने पर उसी का रंग ले लेता है, किंतु अपनी पवित्रता नहीं खोता। अब वह इस दुनिया में रहता हुआ भी इस दुनिया से परे था। वह अपने शरीर में रहता हुआ भी अपने शरीर से मुक्त था। उसकी दृष्टि अब बहुत ऊंची हो गई थी। वह अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकता था। वह उस सूक्ष्म धारा को महसूस कर सकता था, जो सारे ब्रह्मांड को जोड़ती है, जो सभी आत्माओं को एक सूत्र में पिरोती है। उसे अब अपने सद्गुरु के साथ एकाकार होने का अनुभव स्पष्ट होता जा रहा था, क्योंकि अब उसमें कोई अलगाव नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह स्वयं ही सद्गुरु का एक अंश है, और सद्गुरु स्वयं उसका विस्तार है। यह अनुभव इतना गहरा था, इतना अद्वितीय था, कि वह उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। यह तो वही अनुभव है जो उपनिषदों में, गीता में और सभी महान ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन किताबी ज्ञान से यह अनुभव नहीं होता। यह तो अनुभव करना पड़ता है, जीना पड़ता है। और वह उसे जी रहा था। अब वह अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, और वह मंजिल थी उस परम चेतना में विलीन हो जाना, जहां न कोई द्वैत है, न कोई भेद, बस एक अखंड सत्य है। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी सारी मानसिक अवस्थाओं को पार करना था। उसे मन को पूरी तरह से विराम देना था, और उसने किया। एक दिन, एक अद्भुत क्षण में, जब वह गहन सिमरण में लीन था, उसके मन की सारी तरंगें शांत हो गईं। उसके विचार सिमट गए, उसका अहंकार विलीन हो गया, और वह उस परम तत्व में गिर गया, जैसे कोई बूंद समुद्र में गिरती है और फिर बूंद अलग नहीं रहती।
वह स्वयं समुद्र बन जाती है। ठीक उसी प्रकार वह साधक उस ब्रह्म में समा गया, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य, चेतना और आनंद का अखंड रूप है। वह क्षण ऐसा था जिसे वह जन्मों से तरस रहा था, और जब वह उसमें पहुंचा तो उसे झांत हुआ कि यही वह घर है जहां से वह बहुत पहले आया था, और अब वह लौट आया है। इस अनुभव ने उसे संतुष्ट कर दिया, उसे सब कुछ दे दिया, और उसे किसी और चीज की लालसा नहीं रही। वह अब स्वयं सद्गुरु में समा गया था, और सद्गुरु उसमें समा गए थे। वह दो नहीं थे, वह एक थे। यही तो उस साखी का सार था, यही वह रहस्य था जिसे उसे समझना था, और अब वह इसे पूरी तरह समझ गया था। यही वह बिंदु था जहां उसकी सारी भटकन समाप्त हुई, उसके सारे प्रश्न समाप्त हुए, और उसे अपने अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान हो गया। वह न तो यह शरीर था, न उसका नाम, न उसका रूप। वह तो वही अनंत चेतना था जो सब में है और सब कुछ जिसमें है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पहले से कहीं अधिक सहज और सरल हो गया था। उसका व्यवहार अत्यंत सामान्य हो गया था। वह किसी को कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन जो उसे पहचानते थे वे उसके भीतर के दिव्य प्रकाश को देख सकते थे। वह अब सबके लिए प्रेम का पुतला था। उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न किसी से कोई लगाव। वह सबके प्रति दया, करुणा और प्रेम से भरा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, वह अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह बार बार उन्हें याद करके धन्यवाद देता था, क्योंकि उसके बिना वह यह सब कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। यह उसकी कृपा थी, उसकी दया थी, उसकी विशेष अनुकंपा थी, जिसने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया। वह अपने जीवन के उस अमूल्य क्षण को कभी नहीं भूल सकता था, जब सद्गुरु ने पहली बार उसे सिमरन का मार्ग बताया था। वह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, और उस दिन के बाद से उसका जीवन एक नई दिशा में बहने लगा था। अब वह उसी दिशा में बहता रहता था और उसी में विलीन हो गया था। यह उस यात्रा का चौथा पड़ाव था, जहां उसे अपनी मंजिल का दर्शन हो गया था, और वह अब उस मंजिल को छूने ही वाला था। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करने से पहले उसने एक बार फिर अपने पूरे जीवन पर दृष्टि डाली। उसने देखा कि कितना संघर्ष था, कितनी कठिनाइयां थीं, लेकिन वह सब इस एक क्षण के लिए सार्थक था। वह सब उसके इस अमूल्य अनुभव के लिए था, और उसने हृदय से सद्गुरु को नमन किया। और उसी नमन के साथ वह अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया, जहां उसे पूर्णता प्राप्त करनी थी। और पूर्णता तो केवल उसमें है जो सबका मूल है, सबका अधिष्ठान है। और अंततः वह उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, जहां सभी यात्राएं समाप्त होती हैं और सभी मंजिलें एक में मिल जाती हैं। वह पड़ाव किसी बाहरी स्थान पर नहीं था, वह तो उसके अपने भीतर था, उसके अपने हृदय के उस कोने में, जहां सद्गुरु सदैव विराजमान थे। और अब उसने उस कोने को पूरी तरह से खोल दिया था। अब कोई पर्दा नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, कोई अनदेखी बाधा नहीं थी। वह सद्गुरु के साथ पूरी तरह से एक हो गया था। वह एकात्मता इतनी पूर्ण थी कि उसे अपने अलग अस्तित्व का कोई बोध नहीं रहा। वह सद्गुरु के साथ ऐसे रहता था जैसे कोई नदी समुद्र के साथ रहती है, अलग नहीं, बल्कि मिली हुई। उसके भीतर कोई विकार नहीं रहा, कोई चिंता नहीं रही, कोई भय नहीं रहा, क्योंकि भय तो तभी था जब वह अलग था, पर अब वह अलग नहीं था। वह तो उस परम सत्ता का ही एक अंग था, और जो परम सत्ता का अंग है उसे किसी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि वह सत्ता स्वयं सर्वशक्तिमान है। वह सबका रक्षक है, सबका पालनहार है, और उसकी शरण में कोई भय प्रवेश नहीं कर सकता। उसने अपनी अंतिम अवस्था में वह सब कुछ हासिल कर लिया था, जिसके लिए वह जन्मों से तरस रहा था। उसे अब पूर्ण संतोष था। वह संतोष किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं था, वह संतोष उसके भीतर ही था। वही उसकी संपत्ति थी, वही उसका धन था, वही उसका जीवन था। वह अब अपने आप में पूर्ण था। उसे किसी और की आवश्यकता नहीं थी। वह प्रकाश स्वयं में था, वह प्रेम स्वयं में था, और वह आनंद स्वयं में था। इस अवस्था में पहुंचने पर उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक बार फिर से समेटा। उसने देखा कि उसकी यात्रा कैसे आरंभ हुई थी। वह किस अज्ञानता में डूबा था, कैसे वह बाहरी चीजों में सुख ढूंढता फिरता था, कैसे वह दूसरों के सहारे अपनी मंजिल पाना चाहता था। पर अब वह जान गया था कि मंजिल तो उसके भीतर ही है, और उस तक पहुंचने का सबसे सरल और सुनिश्चित रास्ता है सद्गुरु का सिमरन, भजन की वह मधुर ध्वनि, जो हमें बाहरी दुनिया के सारे शोर से बचाती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। उसने यह भी देखा कि कैसे धीरे धीरे उसका परिवर्तन हुआ, कैसे उसके संस्कार पिघले,
कैसे उसका अहंकार टूटा, कैसे उसके मन की वृत्तियां शांत हुईं और कैसे उसमें एक नई चेतना का उदय हुआ। वह चेतना ही उसका सद्गुरु थी और वह चेतना अब उसका स्थायी भाव बन गई थी। वह अब न तो सोता था और न ही जागता था। वह तो सदा एक समाधि की स्थिति में था, एक गहन सतर्कता में, जहां कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक अपार यथार्थता है। उस यथार्थता में वह सभी आत्माओं को अपने अंदर समाहित देखता था और खुद को सभी आत्माओं में। वह अनुभूति जो वेदों में वर्णित है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अब उसके लिए एक अनुभव थी, न कि सिर्फ एक सिद्धांत। वह इस अनुभव को इतनी गहराई से जीता था कि उसके चेहरे की आभा, उसकी आंखों की चमक और उसके शरीर की सुगंध भी बदल गई थी। लोग जब उसके पास आते थे तो उन्हें एक अनोखी शांति मिलती थी, मानो वे किसी अमृत स्रोत के पास बैठे हों। वह किसी को कोई उपदेश नहीं देता था, वह तो बस मौन रहता था, क्योंकि अब उसे लगता था कि सारा ज्ञान तो मौन में ही है। शब्द तो व्यर्थ हैं। फिर भी जब कोई व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उससे कुछ पूछता था तो वह थोड़ा सा मुस्कुराता था और कहता था, बस सद्गुरु का स्मरण करो और सब ठीक हो जाएगा। यही उसका अंतिम सार था, यही उसका पूर्ण ज्ञान था। उसने अपने जीवन की अंतिम सांस तक इसी सिमरण में रहने का संकल्प लिया था और वह पूरी तरह से उस पर कायम रहा। वह सदा उसी स्मरण में डूबा रहता था और उसी स्मरण में उसका अंत हुआ। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने शरीर को छोड़ते हुए उस दिव्य प्रकाश को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। वह प्रकाश उसके सद्गुरु का प्रकाश था और वह उसी में समा गया। और इस प्रकार वह कथा पूरी हुई, जिसे यह समझ आ गया, उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था, और जिसे नहीं समझा वह अब भी उसी भटकन में है। लेकिन जिसने भी इस कथा को ध्यान से सुना है और इसके सार को अपने हृदय में उतारा है, उसके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा और उसे अपने सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है और यही मेरी आशा है कि यह साखी सुनने वाला हर भक्त अपने सद्गुरु के सिमरण में लीन हो जाए, अपने सद्गुरु की भक्ति में डूब जाए, अपने जीवन को सार्थक कर ले, क्योंकि यह जीवन अनमोल है और यह जीवन सिर्फ इसी एक काम के लिए मिला है कि हम अपने सद्गुरु को पहचानें और उस पहचान के बाद हमारी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं, सारे संकल्प सब विलीन हो जाते हैं और हम उस परम शांति में स्थित हो जाते हैं जो हर प्रकार के दुख से मुक्त है और जो अनंत काल तक रहने वाला है। यही वह सत्य है जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है और यही वह सत्य है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। ये कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, कोई बाहरी पूजा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भीतर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा का एकमात्र साथी है हमारा सद्गुरु, हमारा मार्गदर्शक, हमारा प्रकाश। और जब हम उस साथी को पा लेते हैं तो फिर हमें किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। वह ही हमारा घर है, वह ही हमारा मंदिर है, वह ही हमारा सब कुछ है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, मेरी इस अंतिम विनती है कि आप सब इस सत्य को समझें, इसे अपने जीवन में उतारें और इस सिमरन की राह पर चल पड़ें। यह राह कठिन नहीं है, यह राह बहुत सरल है। बस इसमें प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और थोड़ी सी निरंतरता। बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि सद्गुरु की कृपा उस पर अवश्य बरसती है जो बिना किसी दिखावे के केवल और केवल उनका स्मरण करता है। और वही सच्ची भक्ति है, वही सच्चा प्यार है, वही सच्चा जीवन है। और इसी सत्य के साथ मैं अपनी यह साखी को विराम देता हूं। यही मेरा जीवन का अनुभव है, यही मेरा सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, यही वह रहस्य है जो मुझे समझ में आया। और अब इसी के साथ मैं आप सबको उस परम सत्य की शरण में छोड़ता हूं जो हर जगह है, हर कण में है और हर आत्मा में विराजमान है। और आप सबकी यही कामना करता हूं कि आप भी उसी सत्य को पहचानें, उसी प्रकाश को पाएं और उसी प्रेम में विलीन हो जाएं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।